जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? इमरान खान साहब रिलेटेड एक खबर मुसलसल चल रही है कि उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि मैं हल्फ दे सकता हूँ, मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के कह सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने निकाह से पहले बुशरा बीबी को नहीं देखा था। इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। गो ये बात पुरानी है, कल की है, लेकिन क्योंकि मुसलसल इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक वीलाग किया जाए। तो क्या वाकई इमरान खान साहब निकाह से पहले बुशरा बीबी से नहीं मिले थे या उन्होंने बुशरा बीबी को नहीं देखा था और निकाह के बाद उन्हें बुशरा बीबी नजर आई थी, उन्हें उनके फजाइल का पता चला था? ये हम आपको आज पूरी डिटेल के साथ वीलाग में बताएंगे। सबसे पहले मैं बुशरा बीबी के बैकग्राउंड के बारे में आपको बताता चलूं कि बेसिकली वट्टू फैमिली के साथ हैं और पाकपतन शरीफ के अंदर इनकी फैमिली है। मानिका ख़ानदान के साथ इनकी शादी हुई थी खावर मानिका से 1989 में, और इसमें कोई शक नहीं कि खातून बहुत खूबसूरत थी अपनी जवानी में भी, और इनको पिंकी कहा जाता था उस दौर में क्योंकि अपने पिंक रंग की वजह से। और ये बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की खातून थी क्योंकि दोनों साइडों से नजीबुत तरफ़ैन है। जो इनका जो मेका है वो एक बड़ी फैमिली है, लोग उनका बहुत एहतराम करते हैं। और फिर जिस ख़ानदान के अंदर इनकी शादी हुई वो भी बड़ा बाइज़्ज़त ख़ानदान था। खावर मानिका साहब के जो वालिद हैं वो MNA रहे हैं और वो बड़े मशहूर पॉलिटिशियन थे। फिर इन सब का जो पाकपतन की गद्दी है, बाबा फरीद गंज शक्कर, उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और ये उसके मुतवल्ली भी हैं। तो हर तरफ से ये ख़ानदान बड़ा ज़बरदस्त था, तो इनका बड़ा एहतराम किया जाता था। और इसमें कोई शक नहीं कि शुरू में जो बुशरा बीबी थी वो एक मॉडर्न खातून थी, जैसे आम मॉडर्न ख़वातीन होती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उनका ट्विल्ट मज़हब की तरफ होता चला गया, रूहानियत की तरफ होता चला गया। और फिर उन्होंने कुछ पहले नकाब करना शुरू किया, बल्कि पहले उन्होंने स्कार्फ करना शुरू किया, फिर उन्होंने नकाब करना शुरू किया और फिर उन्होंने बाकायदा बुरखा पहनना शुरू कर दिया था। ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है और इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये भी कोई इसमें शक नहीं है कि वो वज़ाइफ करती हैं और पिछले 10-15 साल से मुसलसल वज़ाइफ कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ख्वाब में बशारतें आई थी और उसमें कुछ वज़ाइफ उन्हें बताए गए थे, तो वो वज़ाइफ वो मुसलसल कर रही हैं। और ये बात दुरुस्त है, और ये बात भी दुरुस्त है कि मज़हब की तरफ जब इनका टिल्ट आया तो इन्होंने बाकायदा कुरान मजीद पढ़ा, अहादीस पढ़ी और मज़हब का इन्होंने बड़ा मुतालिया किया, और कुछ रूहानी शख्सियात के साथ भी इनका तारुफ उसमें हुआ। ये बात दुरुस्त है। और ये भी बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब से मुलाकात से पहले भी ख़वातीन और लोग इनके पास आते थे वज़ाइफ के लिए, दुआ के लिए, जिसमें ख़वातीन ज़्यादा शामिल थे। और उसमें एक फ़िल्म एक्ट्रेस है नूर, जिसका जिक्र आपने अक्सर सुना होगा। ये इनकी बहुत ज़्यादा मुरीद थी और वो इनके बहुत करीब थी। फिर फरा गोगी, जिनका जिक्र बार बार आता है, वो भी इनके बहुत करीब थी और ये पहले से करीब थी, और ये इमरान खान साहब के एंट्री से पहले ही ये लोग एक दूसरे के साथ वाबस्ता थे। फिर 2014 में इमरान खान साहब के साथ इनका पहला रिलेशन पैदा हुआ, और रिलेशन उनकी जो हमशीरा है मरियम वट्टू, जो दुबई के अंदर होती हैं, उनके ज़रिए हुआ था। क्योंकि जब रिहाम खान के साथ इमरान खान साहब की शादी हुई तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए। जब कन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए तो इमरान खान साहब मुख्तलिफ लोगों के साथ डिस्कस करते थे, क्योंकि इमरान खान साहब एक ज़ईफ़ुल अक़ीदा शख्स हैं, उन्हें इस किस्म के बाबों का बहुत इनकी ज़रूरत रहती है। और उसकी रीज़न क्रिकेट है। क्रिकेट के दौरान जब भी वो क्रिकेट खेलने जाते थे, बॉल फेंकने जाते थे या मैच खेलते थे, तो किसी ना किसी की रूहानी मदद वो लेते थे। वो समझते थे कि सितारों का इल्म होगा, जो कुदरत होगी या नेचर होगी मेरे साथ होगी, तो मैं फिर ये मैच जीत सकूंगा, वैसे मेरे मैच जीतने के इम्कानात नहीं है। तो उस वक्त से उनके अंदर ये टिल्ट है। वो मियाँ बशीर साहब हों या फिर वो लाहौर के हाफिज़ साहब हों या और बहुत सारे लोग हैं, या प्रोफेसर अहमद रफ़ीक साहब हों या फिर सरफराज शाह साहब हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ इमरान खान का रुझान था। ये बात दुरुस्त है। तो 2014 में और उसके बाद जब रिहाम खान के साथ उनकी शादी हुई और उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी, कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हुए, तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मशवरे करने शुरू कर दिए। फिर क्योंकि उस वक्त उनका ख्याल ये था कि मैं क्योंकि धरना दे रहा हूँ तो मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहे थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर्डल आ रही थी, तो उस पर भी वो चाहते थे कि किसी न किसी के साथ मशवरा करें। तो उस दौर में मरियम वट्टू साहिबा जो दुबई में थी, जो हमशीरा हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने इमरान खान साहब से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि जो मेरी हमशीरा हैं वो बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं, बड़ी रूहानी तौर पर बड़ी बुलंद हैं, तो आप उनके साथ रब्ता करें। इमरान खान का 1-2 मरतबा रब्ता हुआ, लेकिन ये रब्ता बहुत आगे नहीं चल सका।
लेकिन जब रेहाम खान के साथ उनकी तलाक हुई तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि मुझे ओन चौधरी ने कहा था कि हमें महसूस हो रहा था कि कहीं इमरान खान सुसाइड ना कर ले, क्योंकि इमरान खान साहब ने खाना पीना बंद कर दिया था, एक्सरसाइज बंद कर दी थी जो उनकी रूटीन होती थी, और उसके साथ साथ उन्हें नींद नहीं आती थी, तो शेव उनकी बढ़ गई थी, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे और बार बार वो जिक्र करते थे कि यार मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की है, पहले तो मुझे शादी करनी नहीं चाहिए थी, और अब अगर मैंने कर लिया तो फिर मुझे इसे निभाना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो उस वक्त उनका फिर बुशरा बीबी से ज़्यादा रिलेशन डेवलप हो गया और वो मुसलसल टेलीफोन पे उनके साथ राब्ते में रहते थे। फिर गुलबर्ग लाहौर में बुशरा बीबी का घर था, खावर मानिका साहब का घर था, और फिर ये जुल्फ़ी बुखारी और इमरान खान साहब दोनों वहाँ पर जाने शुरू हो गए। यहाँ पे मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि यूं ही जुल्फ़ी बुखारी और इनकी एंट्री हुई तो जुल्फ़ी बुखारी ने सबसे पहले दिन बुशरा बीबी से कहा था कि मेरे लिए दुआ करें। बुशरा बीबी ने उनके सर पे हाथ रख के दुआ की, तो उसने फौरी तौर पे बुशरा बीबी को अपना मुर्शिद मान लिया था। यानी इन सब में जुल्फ़ी बुखारी पहले शख्स है जिन्होंने बुशरा बीबी को अपना मुर्शिद माना था, और वो पूरी ज़िंदगी मुर्शिद उसके बाद कहते चले गए। और ये जो मुर्शिद का लफ्ज़ है ये बेसिकली जुल्फ़ी बुखारी साहब का इजाद करता है। उन्होंने जब इजाद किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुर्शिद के नाम पे मशहूर हो गए। फिर उन्होंने ओन चौधरी को भी कहा था कि आप भी इन्हें मुर्शिद मान लें, तो ओन चौधरी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ये कहती है कि कोई खातून जो है वो मुर्शिद नहीं हो सकती, कि जो खातून इमामत नहीं कर सकती, क्योंकि ख़वातीन इमामत नहीं करवा सकती, तो वो मुर्शिद नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा जी मेरी वालदा ने मुझे मना किया तो मैं तो ये नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो ओन चौधरी साहब की जो साबका अहलिया हैं वो नूर थे, और उस वक्त भी वो शायद उनकी अहलिया थी। नूर जो थी वो मरीदनी थी बुशरा बीबी के, लेकिन ओन चौधरी ने उन्हें मुर्शिद मानने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद इमरान खान साहब रेगुलर वहाँ पे जाते थे, वो उनसे वज़ाइफ लेते थे, फिर वो उनसे दुआ करवाते थे, और बुशरा बीबी इमरान खान साहब के सर पे हाथ रख के उन्हें दुआ करती थी, और वो नीचे बैठते थे और बुशरा बीबी ऊपर बैठती थी। ये बात दुरुस्त है। और फिर वो अलीम खान साहब को भी साथ लेके जाते थे। अलीम खान को भी उन्होंने कहा कि आप इनको मुर्शिद मान लें, लेकिन अलीम खान ने भी माज़रत कर ली, क्योंकि अलीम खान के बकौल मुझे कोई ख़ास चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आई। वहाँ पे उनकी खावर मानिका साहब के साथ भी मुलाकात होती थी। फिर खावर मानिका के बगैर भी वो जब वो कराची होते थे या आगे पीछे सर्विस के मामले में जाते थे, उस वक्त भी इमरान खान साहब उनके घर जाते थे। और ये लंबी लंबी जो गुफ्तगू होती थी, ये बात दुरुस्त है कि टेलीफोन पे, क्योंकि जब इमरान खान को डिप्रेशन होता था तो वो फौरी तौर पे बुशरा बीबी से रब्ता कर लेते और बुशरा बीबी उनसे एक आध घंटा बात करती थी और वो काउंसलिंग करती थी और उनके लिए दुआएं करती थी। ये बात दुरुस्त है। अब अगला सवाल ये है कि क्या वाकई इमरान खान साहब ने इस दौरान बुशरा बीबी को नहीं देखा था? ये बात सरासर गलत है। इमरान खान साहब ने उनको वाकई देखा था, और देखने के लिए जो सबसे पहला मीडियम इस्तेमाल हुआ था वो टेलीफोन था, क्योंकि बुशरा बीबी ने उन्हें अपनी तस्वीरें भिजवाई थी और इमरान खान साहब ने बाकायदा अपने मोबाइल में वो तस्वीरें देखी थी, और ये तस्वीरें जो हैं वहाँ पे मौजूद उनके कई साथियों ने देखी थी। ये बात ऐसा नहीं है कि उन्होंने उससे पहले उनको नहीं देखा, उनको बाकायदा तस्वीरों की शक्ल में इमरान खान साहब ने देखा था। फिर इमरान खान साहब के साथ जब उनकी अकेली मुलाकातें हुई तो उसमें भी इमरान खान ने बुशरा बीबी को देखा था। फिर ये जो इनिशिएटिव है शादी का, ये सबसे पहले बुशरा बीबी की तरफ से आया था। बुशरा बीबी ये चाहती थी कि इमरान खान साहब उनकी जो साहबजादी है उसके साथ शादी कर लें, और साहबजादी जो थी उनकी ताज़ा तलाक हुई थी, उससे पहले शादी हुई थी लेकिन वो शादी चल नहीं सकी थी, और उनकी जो साहबजादी उसकी उम्र 22 या 23 साल थी। जब इमरान खान को ये प्रपोजल दिया गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे सूट नहीं करती। और उसके बाद उन्होंने अपने साथियों से डिस्कस भी किया था, और साथियों ने मुझे बताया कि इमरान खान साहब ने ये प्रपोजल कंसीडर की थी, लेकिन फौरी तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद अब ये जो इनिशिएटिव है फिर बुशरा बीबी की तरफ से आया था, क्योंकि बुशरा बीबी ने इमरान खान को बताया था कि मुझे ख्वाब आया और उस ख्वाब में मुझे बशारत हुई है कि अगर हम शादी कर लें तो उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और ये चीज़ इमरान खान साहब ने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस की थी, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब भी शामिल हैं और ओन चौधरी साहब भी शामिल हैं। फिर जब ये शादी का फैसला हुआ तो उससे पहले ज़ाहिर तलाक हुई। तलाक की वो पूरी कहानी खावर मानिका साहब बता चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये बुशरा बीबी अपनी वालदा और फराह गोगी के घर में होती थी, और फराह गोगी के घर ही ये निकाह हुआ था, सबसे पहले निकाह हुआ था। उसके बाद 31 दिसंबर 2017 को ये फैसला हुआ और इमरान खान ने ओन चौधरी को कहा था कि मैं बुशरा बीबी के साथ निकाह करना चाहता हूँ, और जुल्फ़ी बुखारी और आप दोनों मेरे साथ जाओगे। और फिर उन्होंने मुफ्ती सईद को साथ लिया था, और मुफ्ती सईद को आपारा में टाइम दिया गया था, वो आपारा पहुँचे थे, और जो दूसरी गाड़ी थी उसके अंदर जुल्फ़ी बुखारी और ओन चौधरी बैठे हुए थे। फिर उन्होंने मुफ्ती सईद को डायरेक्शन दी कि आप हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाएँ। तो मुफ्ती सईद जो है ना अपनी गाड़ी में आए,
और ये दोनों अपनी गाड़ी में और इमरान खान साहब अपनी गाड़ी में अलग आए थे। उनके साथ 2 गार्ड्स भी थे और दोनों गार्ड्स जो थे वो अलीम खान के थे, मैं आपको ये भी बताता चलूँ। और उस वक्त ओन चौधरी इस चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन इस्लामाबाद छोड़ गए थे ताकि उसकी लोकेशन लोकेट ना हो कि वो लाहौर में है। फिर ये DHA वाई ब्लॉक में गए जहाँ पे फ़राग गोगी का घर था, वहाँ पे निकाह हुआ और उस निकाह के बाद मुफ्ती सईद का ये क्लेम है कि दोनों मियाँ बीवी वहाँ से इकट्ठे चले गए थे। तो ये इमरान खान साहब ये जो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने उससे पहले नहीं बुशरा बीबी को देखा था, तो मेरी मालूमात के मुताबिक ये बात गलत है। उन्होंने बाकायदा बुशरा बीबी को देखा था और अगर नहीं देखा था तो तस्वीरें तो बहरहाल उन्होंने देखी थी और मेरा ख्याल है अगर वो हल्फ उठाएंगे तो वो हल्फ की खिलाफ वर्जी करेंगे। और उसके बाद ज़ाहिर एक निकाह हुआ, फिर बाद में पता चला कि ये तो इद्दत के अंदर निकाह हो गया। इमरान खान को इद्दत का नहीं पता था कि इद्दत क्या चीज़ होती है और किस तरह निकाह होता है। ये उन्हें नईमुल हक साहब ने बताया था और नईमुल हक, और आपको याद होगा कि नईमुल हक और मुफ्ती सईद की एक ऑडियो लीक हो गई थी और ऑडियो जब चलनी शुरू हुई तो पूरे पाकिस्तान में पता चल गया कि ये तो इद्दत में निकाह हो गया। फिर उसके बाद PTI ने ये सोचा, इमरान खान साहब ने सोचा कि मुझे इसको ठीक करना चाहिए, तो फिर उन्होंने दोबारा फ़राग गोगी दरम्यान में डाला। फ़राग गोगी ने बुशरा बीबी को कायल करने की कोशिश की कि आप एक नया तलाकनामा लें और फिर बुशरा बीबी ने फ़राग गोगी दरम्यान में डाला। फ़राग गोगी खावर मानिका के पास गई और उनसे कहा कि एक नया निकाहनामा दे दें, लेकिन उस वक्त खावर मानिका ने इनकार कर दिया और वो इनकार उन्होंने इसलिए किया था कि बाद में किसी न किसी जगह पर ब्लैकमेल कर सके बीबी को या इमरान खान को। बहरहाल उसके बाद एक दूसरा निकाह हुआ। दूसरा निकाह 18 फरवरी 2018 को हुआ था और वो भी अब सबके सामने। ये जो तस्वीरें रिलीज़ हुई हैं ये 18 फरवरी 2018 की है। ये पहले निकाह की नहीं है क्योंकि पहले निकाह की कोई तस्वीर नहीं बनी थी। तो ये कुछ हकीकतें हैं जो मेरा ख्याल है रिकॉर्ड पे आनी चाहिए और इस पे बहुत सारे गवाह मौजूद हैं और वो गवाह गवाही देने के लिए तैयार हैं। अगर ये चीज़ लिंगर ऑन हुई आगे और इमरान खान साहब के इस क्लेम को मुकदमे का हिस्सा बनाया गया तो फिर गवाह सामने आएंगे और वो गवाही देंगे कि इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी से पहले मुलाकात की थी और वो इन्हें अच्छी तरह जानते थे।